नमस्ते, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सुभाष चौधरी। स्वागत करता हूं आप सबका हमारी लाइफ टाइम फ्री योगा क्लासेस में। आज हमारे 30 डेज योग प्रोग्राम का 11वां दिन है और हमारे इंटरनेशनल योगा डे का भी 2 दिन रहते हैं। परसों हमारा इंटरनेशनल योग दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, जहां पर बड़ी संख्या में आप सबको इकट्ठा होना है और हम सब मिलकर, हमारा पूरा योगा करो परिवार मिलकर योग का अभ्यास करेंगे। अपने दोस्तों को, अपने परिवारजनों को आप प्रॉमिस कीजिए कि इंटरनेशनल योगा डे पे एटलीस्ट एक दिन के लिए आप कम से कम 10-10 पर्सन को आप लेके आएंगे इंटरनेशनल योग डे के ऊपर, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के ऊपर हमारी क्लासेस में, कि हमारा पूरा परिवार हम सब मिलकर एक बड़ी संख्या में इंटरनेशनल योग दिवस के ऊपर योग का अभ्यास करेंगे। ये आप सबकी मैं जिम्मेवारी लगाता हूं कि आपको कैसे भी हो अपने दोस्तों को, परिवारजनों को मैसेज भेजिए, ग्रुप में मैसेज फॉरवर्ड कीजिए, कुछ भी कीजिए, कम से कम 10% को आप अपने साथ योग का अभ्यास करवाएंगे। ये आप सबकी जिम्मेवारी है। तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू कर लेते हैं। अपनी आंखें बंद कर लीजिए, दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में जोड़ लीजिए। आज की क्लास को हम 3 बार ओम के उच्चारण के साथ शुरू करेंगे। कुछ समय तक आंखें बंद रखेंगे, दोनों हाथों को रब करेंगे, पुट ऑन योर आईज, अपनी आंखों के ऊपर रखेंगे और धीरे धीरे अपनी हथेलियों के बीच में आंखें खोल लेंगे। नमस्ते। आज की क्लास हमारे जो कोर वर्कआउट है, हमारी बॉडी की नींव है, जो हमारी कोर है, कोर मसल्स हमारी बॉडी की नींव है। यदि हमारी नींव मजबूत होगी तो हमारा घर मजबूत होगा। सो विल मेक स्ट्रेंथनिंग इन आवर कोर मसल्स। हमारी कोर मसल्स को हम स्ट्रॉन्ग करेंगे, जिससे हमारी पूरी बॉडी स्ट्रॉन्ग होगी, हमारा डाइजेशन बेहतर होगा, हमारा वेट लॉस में बहुत फायदा मिलने वाला है और जितने भी और डिजीज हैं उनमें भी आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलने वाला है। सब के सब इस बात के ऊपर आप अटेंटिव है, लाइक करके हमें बता दीजिए। और जिन्होंने इस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मैंने कल ही देखा है आप में से आधों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। सिर्फ 50% लोग ऐसे हैं जो हमारी रोजाना क्लास ले रहे हैं और उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को तुरंत के तुरंत अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए इसके साथ आज की क्लास को हम शुरू कर लेते हैं। शुरुआत करेंगे जॉइंट मोबिलिटी के साथ। कैसे करेंगे? अपने दोनों हाथों को वाइड ओपन कर लेंगे, जितना वाइड आप ओपन कर सकते हैं वाइड कीजिए और अब बिल्कुल आराम आराम से फिंगर्स को ऐसे अंदर की तरफ बेंड कीजिए। पहले आपके जो नकल्स हैं ये यहां पर टच होंगे। वेरी गुड। और फिस्ट बना लेंगे। 10 की काउंटिंग तक करेंगे इसे बिल्कुल आराम आराम से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लास्ट 10। अब यहां से फिस्ट बना लेंगे और अपनी रिस्ट को रोटेट करेंगे 10 टाइम क्लॉकवाइज, 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। 1 बिल्कुल आराम आराम से, 2 3 बहुत बढ़िया, 4 5 6 7 8 9 10। विपरीत दिशा में, अपोजिट डायरेक्शन में। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब यहां से अपनी एल्बो को बेंड करते हुए हम इसको थोड़ी सी मोबिलिटी देंगे। 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10। दोनों हाथों को इस तरह से 180 डिग्री में फैला लेंगे और साइड से एल्बोज को बेंड करेंगे। 1 शोल्डर टैप करेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहां से हमारी थोड़ी सी अपर बॉडी है उसको मोबिलाइज करेंगे। कैसे करेंगे? अपने दोनों हाथों को इस तरह से 180 डिग्री में फैला लीजिए। आपकी पाम, आपकी हथेलियां हैं वो सामने की तरफ, पाम फेसिंग फ्रंट। अब यहां से 10 की काउंटिंग तक आगे की तरफ दोनों हाथों को पुश करेंगे ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दोनों हथेलियों को पीछे की तरफ इस तरह से। 1 2, आपके जो शोल्डर ब्लेड्स हैं एक दूसरे के बिल्कुल पास आ जाएंगी। 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दोनों हथेलियां ऊपर की तरफ। 1 2 3, बहुत बढ़िया। 4 5 6 7 8 9 10। अब दोनों हथेलियां नीचे की तरफ, पाम फेसिंग डाउनवर्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड। दोनों हाथ ऊपर की तरफ, पाम फेसिंग ईच अदर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Palm facing front. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Palm facing back side. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Palm facing against each other. 1 2 3 4 5 ड्रॉप नहीं करने हैं। 6 7 8, बहुत बढ़िया। 9 10। अब यहां से सर्कुलर मोशन में रोटेट करेंगे। 1 ड्रॉप नहीं करने हैं, वापस ऊपर, वापस ऊपर। 2 बहुत बढ़िया। 3 4 आपके आर्म फैट, आपके अपर बॉडी फैट के लिए। 5 6 7 8 9 10। विपरीत दिशा में, अपोजिट डायरेक्शन में 10। आपके फ्रोजन शोल्डर्स, आपके बेड पोस्चर्स को करेक्ट करेंगे। 8 7 6 5 4 3, बहुत बढ़िया। 2 वेरी गुड। 1 लास्ट। रिलैक्स। दोनों हाथों को अच्छे से शेक कर लीजिए। मजा आ गया होगा ना आज तो। थोड़ा थोड़ा पेन होता रहता है, इतना पेन चल जाता है। अच्छे से शेक करेंगे फॉर काउंट ऑफ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वेरी गुड। अब यहां से हमारी जो नेक है उसको मोबिलाइज करेंगे। बिल्कुल राइट में देखेंगे। वेरी स्लो एंड जेंटल मूवमेंट। लुक लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट। लास्ट टाइम राइट, लेफ्ट। अब यहां से नेक को हम अप एंड डाउन मूवमेंट करेंगे। आपके जो पीछे हंच हो जाता है, बेड पोस्चर हो जाता है, आगे की तरफ ऐसे झुके रहते हैं, जो शोल्डर्स आगे की तरफ रहते हैं, वो सब सही हो जाएंगे। कैसे करेंगे? इनहेल के साथ ऊपर, एक्सेल के साथ नीचे।
इधर आपको सर्वाइकल है, ज्यादा आगे नहीं झुकेंगे। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। लास्ट टाइम, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। अब यहां से दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे और श्वास भरते हुए ताड़ासन में पूरी बॉडी को स्ट्रेच फील करेंगे, खिंचाव महसूस करेंगे। वेरी गुड। होल्ड कीजिए यहां फॉर काउंट ऑफ 5, 4, 3, 2, 1। यहां से तिरक ताड़ासन में 1, 2, 3। आपके जो साइड बॉडी है उसमें खिंचाव महसूस करेंगे। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, बहुत बढ़िया। 6, वेरी गुड। 5, 4, 3, 2 एंड लास्ट 1। वेरी गुड। यहां से दोनों हाथों को नीचे रेस्ट कर लेंगे, थोड़ा सा सेक कर लेंगे। बहुत बढ़िया। अब वापस से दोनों हाथों को सामने ले आएंगे। दोनों हाथ एक दूसरे के पैरेलल रहेंगे, एल्बो स्ट्रेट रहेंगी, कोहनियां सीधी रहेंगी। अब यहां से श्वास छोड़ते हुए हम साइडवेज ट्विस्ट करेंगे ऐसे। 1, 2, 3, बिल्कुल आराम आराम से करेंगे। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आपके जो पेट में खिंचाव को महसूस करेंगे। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। रिलैक्स। यहां से एक राउंड और करेंगे हम इसका। कटी चक्रासन का वेरिएशन है। इससे आपके पूरी जो अब्डोमेन है, आपकी जो कोर मसल है, इसमें खिंचाव महसूस होगा। उस खिंचाव को हम महसूस करेंगे। चलिए सबके सब शुरू करेंगे। जब हम साइडवेज ले जाएंगे, श्वास छोड़ देंगे, मिडल में लेके आएंगे, श्वास भरेंगे, वापस से दूसरी साइड ले जाएंगे, श्वास छोड़ देंगे। इस चीज का ध्यान रखेंगे। चलिए सेकंड राउंड शुरू करते हैं। दोनों हाथ सामने की तरफ, दोनों हाथ की फिंगर्स को सेपरेट कर लीजिए। जितना वाइडन आप कर सकते हैं इतना वाइडन कर लीजिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब यहां से श्वास छोड़ते हुए राइट, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट। 1, 2, 3। श्वासों का पूरा ध्यान रखेंगे। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब यहां से कटी चक्रासन का अभ्यास करेंगे। कटी चक्रासन में क्या करेंगे हम, आपके राइट हैंड को लेफ्ट शोल्डर के ऊपर रखेंगे इस तरह से, और श्वास छोड़ते हुए अब्डोमेन के पेट को ट्विस्ट करेंगे और अपने लेफ्ट हैंड को पीछे की तरफ ले जाएंगे। 1, 2, 3, 4। बिल्कुल आराम आराम से करेंगे। कहीं भी आपके नेक में या बॉडी में जरक नहीं आना चाहिए, एकदम से नहीं करेंगे। 5, 6, 7, 8, 9। बहुत बढ़िया। 10, वेरी गुड। 10, 9,
8 7 6 5 4 3 2 1। रेस्ट ले लेंगे यहां से। अब यहां से साइड वेज हम बेंड होंगे ताकि आपके जो साइड में जो टायर लगे हुए हैं उन टायर्स के ऊपर भी काम हो और आपकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो भी इंक्रीज हो। कैसे करेंगे? आपकी जो राइट एल्बो है उसको मैट के ऊपर लगाने की कोशिश करेंगे और अपने लेफ्ट हैंड को श्वास भरते हुए इस तरह से रेज करेंगे और आपकी पूरी जो साइड बॉडी है इसमें खिंचाव महसूस करेंगे, इसमें स्ट्रेच फील करेंगे। वेरी गुड। इतना नहीं हो पाता, सिंपल हाथ पुट कर लीजिए, कोई बात नहीं है। आप इजी वेरिएशंस के लिए मुझे फॉलो कर सकते हैं, डिफिकल्ट वेरिएशंस के लिए नीरज भाई को फॉलो कर सकते हैं। सेम दूसरी साइड में रिपीट कर लेंगे। वेरी गुड। पूरी आपकी जो राइट साइड है, साइड की बॉडी है उसमें स्ट्रेच फील कीजिए, खिंचाव महसूस कीजिए। अब इसे हम डायनेमिक रूप से 10 की काउंटिंग तक करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत बढ़िया। लास्ट के 10 9। बिल्कुल आराम आराम से करते हुए पूरा खिंचाव महसूस करेंगे। 8 7 6 5। बहुत बढ़िया। 4 3। वेरी गुड। लास्ट के 2 एंड लास्ट टाइम 1। वेरी गुड। दोनों हाथों को थोड़ा सा सेक कर लें। बहुत बढ़िया। अब यहां से दोनों पैरों को सामने की तरफ खोल लीजिए और हल्का सा इस तरह से सेक कर लीजिए। इसे दोनों पैरों को अच्छे से सेक कर लीजिए। इस तरह से आपकी जो पिंडलियां हैं, आपके काफ मसल्स हैं, वो आपके मैट के ऊपर बार बार में टच हो, इस तरह से सेक कर लेंगे। बहुत बढ़िया। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब यहां से अपने थोड़ा पंजों में बर्ड सर्कुलेशन बढ़ जाए, इसके लिए हम क्या करेंगे? इस तरह से अपने पंजों को बैंड करेंगे, ऐसे जितना आप बैंड कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड। अब यहां से दोनों हाथों से अपने राइट लेग को ग्रैब करेंगे आपकी जंघा के नीचे से, आपके जो थाई है उसके नीचे से, और यहां से राइट साइड में ले जाएंगे ऐसे। 1 2 3 4 5 6। बहुत बढ़िया। 7 8 9 10। वेरी गुड। यहां से सेम रिपीट करेंगे दूसरी साइड से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। यहां से दोनों पैरों के बीच में गैप कर लेंगे, अच्छा खासा गैप कर लेंगे दोनों पैरों के बीच में। यदि आपको स्लिप डिस्क, साइटिका या बैक पेन रहता है, आप सामने की तरफ नहीं झुकेंगे, इस चीज का ध्यान रखेंगे। आपको बस आपकी कमर गर्दन सीधी रखते हुए बैठे रहना है। और यहां से हम अल्टरनेटिव टोटल्स करेंगे। कैसे करते हैं? अपने राइट हैंड से अपने लेफ्ट लेग को टच करेंगे और यहां से अपने एब्डोमेन यानी पेट को ट्विस्ट करते हुए लुक एट योर लेफ्ट हैंड, अपने लेफ्ट हैंड की तरफ देखेंगे। ध्यान रहे, यदि आपको स्लिप डिस्क, बैक पेन वगैरह रहता है, आप आगे इतना नहीं झुकेंगे, आप सिर्फ इतना ही करेंगे, इस तरह से। ठीक है।
सेम रिपीट करेंगे दूसरी साइड से इस तरह से। इजी वेरिएशंस के लिए आप मुझे फॉलो कर लीजिए, डिफिकल्ट वेरिएशंस के लिए आप नीरज भाई को फॉलो कर सकते हैं। कहीं भी कभी भी एक्सरसाइज करते हुए आपको बहुत ज्यादा पेन हो, आप वहीं पर एक्सरसाइज को स्किप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। धीरे धीरे अभ्यास से सब सही हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। 1 2, बिल्कुल आराम आराम से करेंगे। 3 4, जितना आराम से करेंगे उतना लाभ ज्यादा मिलेगा। 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। यहां से दोनों हाथों को पीछे ले जाते हुए रेस्ट करेंगे। हम ज्यादातर क्या करते हैं, फास्ट फास्ट एक्सरसाइज करने की कोशिश करते हैं। यदि आप स्लो में मसल माइंड कनेक्शन के साथ एक्सरसाइज करेंगे, आप विश्वास मानिए आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलने वाला है। और हमारी क्लासेस में इतने सारे लोगों को इतना लाभ क्यों मिल रहा है? किसी का वजन कम हो रहा है, किसी के घुटनों का दर्द ठीक हो रहा है, किसी का हाई बीपी की समस्या ठीक हो रही है, कोई कोई डायबिटिक से प्री डायबिटिक आ गया है। ये सारा लाभ इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि हम मसल माइंड कनेक्शन और श्वासों के साथ अभ्यास करते हैं। जो भी हम क्लास में करवाएं बस उतना करते जाएंगे। चलिए सेकंड राउंड अभ्यास कर लेते हैं इसका हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वापिस से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लास्ट के 10 9। जितने ज्यादा आप अभ्यास करेंगे उतना ही ज्यादा लाभ मिलेगा। कम से कम आपको 100 बार अल्टरनेटिव टो टच करना है, तब जाकर आपके जो पेट है, जो पेट बाहर निकला रहता है, ये अंदर जाएगा। यू शुड प्रैक्टिस अल्टरनेटिव टो टच फॉर एटलीस्ट 100 टाइम्स इफ यू वांट टू रिड्यूस योर वेट। वेरी गुड। लास्ट के 5 4 3 2 1। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसी तरह से आप सबको बातों में लगाते हुए ही ज्यादा अभ्यास करवाना पड़ेगा, मुझे पता चल गया है अब आप लोगों का। वेरी गुड। रेस्ट करेंगे, अच्छे से पैरों को शेक करेंगे, साइडवेज शेक कर लेंगे फॉर काउंट ऑफ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। लास्ट टाइम अभ्यास करेंगे 40 कम से कम। यदि आप ज्यादा कर पाए, 100 कर पाए राउंड में, बहुत बढ़िया। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6। बहुत बढ़िया। 5 4 3 2 1। फिर से 1 2। जितना अभ्यास करेंगे उतना ही लाभ मिलेगा। और यदि आपको वजन कम करना है तो आप ज्यादा से ज्यादा इसका अभ्यास करेंगे। अकेले इसका भी अभ्यास रोजाना कर लेंगे और बहुत ज्यादा वजन कम हो जाएगा। इफ यू वांट टू लूज वेट, प्रैक्टिस दिस every day for at least 10 minutes. Very good. Keep practicing. करते जाएंगे, अभ्यास को रुकना नहीं है। लास्ट के 10 9 8 7 6। बहुत बढ़िया। 5 4 3 2 1। रिलैक्स। कमेंट करके बताइए आप
आप सब ने कितने राउंड किए हैं? किसी ने 20, किसी ने 40, किसी ने 30 भी किए होंगे। और 100 तक कौन पहुंचा है इतनी देर में? 100 राउंड किसने कर लिए हैं? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चल यहां से सेकंड अभ्यास हम कर लेते हैं हमारा चक्की चलासन का। चक्की चलासन में भी यदि आपको बैक पेन रहता है, स्लिप डिस्क साइटिका रहता है, तो आगे की तरफ नहीं झुकेंगे। यदि आपको ऑपरेशन हुआ है पेट का या हर्निया की प्रॉब्लम है, आप इसका अभ्यास नहीं करेंगे, आप नॉर्मली स्किप कर देंगे इस एक्सरसाइज को। बाकी सब क्या करेंगे, दोनों हाथों को से इंटरलॉक करेंगे और ऐसे श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ पूरा झुकेंगे। इस तरह से आपको झुकना कहां से है? आपकी जो प्यूबिक बोन है यहां से ऐसे नहीं झुकना है, इस तरह से नहीं झुकना है, यहां से आगे झुकेंगे। इस तरह से झुकते हुए और पीछे जाएंगे, श्वास भरेंगे, आगे श्वास छोड़ देंगे, ऐसे इनहेल एंड एक्सहेल। इस तरह से यदि आपको बैक पेन रहता है, आप मुझे फॉलो करेंगे, बिल्कुल इजी वेरिएशन करेंगे हम। कमर गर्दन को सीधे रखते हुए सेम अभ्यास करेंगे। चलिए सब के सब शुरू करेंगे। 1 2 3 एल्बो स्ट्रेट, कोहनिया सीधी। 4 5 6 7, बहुत बढ़िया। 8 9 10, विपरीत दिशा में करेंगे। 10 अपोजिट डायरेक्शन में। 9 8 एल्बो स्ट्रेट, कोहनिया सीधी। इस तरह से ऐसे लेके नहीं आना है, सीधी रखना है इसे। 5 4 3 2 एंड लास्ट 1। रिलैक्स। दोनों हाथों को पीछे ले जाते हुए पैरों को साइडवेज शेक कर लेंगे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अभ्यास करते जाइए इस तरह से। यदि आपको बैक पेन ज्यादा रहने लग जाए, आप कुछ देर तक इस आसन को स्किप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। चलिए सेकंड राउंड अभ्यास कर लेते हैं। दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे और यहां से 1 2 3, श्वासों का पूरा ध्यान रखेंगे। आगे की तरफ झुकते हुए श्वास छोड़ना है, पीछे की तरफ जाते हुए श्वास भरना है। 6 7 8 9 10, विपरीत दिशा में करेंगे। 10 9 8 7, बहुत बढ़िया। 6 5, वेरी गुड। 4 3 2 एंड 1। रिलैक्स। दोनों हाथों को पीछे ले जाते हुए रिलैक्स कर लेंगे। अभ्यास कर लीजिए। कई साथी तो सिर्फ देख लेते हैं, देखने से सिर्फ हमें फायदा मिलेगा, आपको नहीं होगा। आपको भी अभ्यास करता रहना पड़ेगा। माता जी, यदि आपको स्वस्थ रहना है, अभ्यास करना पड़ेगा आपको भी। इस तरह से सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा। चलिए लास्ट राउंड कर लेते हैं। सबके सब बैठ कर जो देख रहे हैं वो भी कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, विपरीत दिशा में करेंगे। 10 9 8 7, बहुत बढ़िया। 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स। ऐसे पैरों को सेक कर लेंगे। बहुत बढ़िया। For count of 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब यहां से हमने चक्की चला लिया है, आटा तैयार हो गया है। अब यहां से हम जो बटर जो है
उसको निकालते हैं दूध में से, दही में से जो हम बटर निकालते हैं, घी निकालते हैं, वो हम मेथड यूज करेंगे। इमेजिन कीजिए आप एक दो रस्सियां हैं, उन्हें हम पुल करेंगे पूरे फोर्स के साथ, बहुत हैवी रोप्स हैं, उन्हें हम एक एक हाथ से पुल कर रहे हैं। इमेजिन कीजिए, दोनों हाथों की फिस्ट बना लीजिए ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9। पिछले पुराने टाइम में मेरी दादी थी, वो ऐसे ही हाथ से दूध बिलोती थी और फिर अच्छे से मक्खन निकलता था, जिसे हम नूनी घी बोलते हैं। 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स कर लेंगे। और जब पुराने टाइम पे हमारी माता शक्तियां थी, दादियां थी, वो इस तरह से काम करती थी तो उनको बिल्कुल मोटापा नहीं आ रहा था। आज हमें ये एक्सरसाइज की फॉर्म में करना पड़ रहा है, क्योंकि मॉडर्न दुनिया में सब चीजें इजी हो गई हैं, हमारी लाइफस्टाइल बहुत इजी हो गई है। चलिए एक बार फिर से अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को सामने लेके आइए, फिस्ट बना लेंगे, मुठ्ठियां बंद कर लेंगे, पूरे फोर्स के साथ फील करेंगे। बहुत हैवी रोप्स हैं ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स कीजिए। दोनों पैरों को सेक कर लेंगे अच्छे से। आप में से किस किस ने देखा हुआ है जो हाथ से जब दही को मिलाते थे उसमें से मक्खन जो निकलता है, ये जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस किस किसने याद है? आप कमेंट करके जरूर बता दीजिए। खासकर हरियाणा पंजाब का जो रीजन है, राजस्थान का रीजन है, और महाराष्ट्र गुजरात के रीजन में भी बहुत कॉमनली यूज किया गया है। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स। दोनों पैरों को सेक कर लेंगे। बहुत बढ़िया। अब यहां से अपने दोनों हाथों को एक साइड, राइट साइड में ले आएंगे। दोनों हाथों को राइट साइड में ले आएंगे और एक एक करके हुए हाथों को संचालित करते हुए लेफ्ट साइड में जाएंगे। बिल्कुल आराम से ऐसे, टू, बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट में, जितना लेफ्ट में आप जा सकते हैं उतना लेफ्ट में जाइए। वापस से राइट में लेके आएंगे। जितना पीछे आप ले जा सकते हैं पूरी बॉडी को, उतना पीछे लेके जाइए ऐसे। वेरी गुड। वापस से, वेरी गुड। वापस से राइट साइड में, रिलैक्स। पूरी बॉडी को सेक कर लेंगे। अब यहां से थोड़ा सा हम अभ्यास करेंगे, डिफिकल्ट वेरिएशन करेंगे माउंटेन क्लाइंबर का। आप कैट एंड काउ टेबल टॉप पोजीशन में आ जाएंगे। सबके सब टेबल टॉप पोजीशन में आ जाएंगे। यदि आपके घुटनों में दर्द रहता है, आप चाहें तो इस एक्सरसाइज को स्किप कर सकते हैं, या फिर अपने घुटनों के नीचे एक ब्लैंकेट रख लेंगे। बिल्कुल इजी वेरिएशन मैं बता दूंगा। नीरज भाई यहां से अपने घुटनों को लिफ्ट करते हुए इस तरह से माउंटेन क्लाइंबर करेंगे। और जिनके घुटनों में दर्द रहता है या जरा डिफिकल्ट वेरिएशन नहीं कर सकते, वो क्या करेंगे, इस तरह से 1 2 3, घुटनों को ड्रॉप करते हुए 4 5, अपने नी को अपने चेस्ट के पास लेकर आने का प्रयास करेंगे। 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5
4 3 2 1 रिलैक्स। रिलैक्स कर लेंगे टेबल टॉप में। वेरी गुड। टेक अ डीप इनहेल, लंबी गहरी सांस लेंगे, कंप्लीटली एक्सेल कर देंगे। एक राउंड और करेंगे हम, माउंटेन क्लाइंबर करेंगे नीरज भाई। जो डिफिकल्ट वेरिएशन को फॉलो करते हैं वो माउंटेन क्लाइंबर करेंगे, और इजी वेरिएशन के लिए आप पैर को पीछा सीधा कर लीजिए ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेग चेंज कर लेंगे, जो इजी वेरिएशन फॉलो कर रहे हैं वो 1 2 3 4 5, श्वास छोड़ते हुए घुटना चेस्ट के पास, 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अपने दोनों घुटनों को नीचे ड्रॉप कर लेंगे, दोनों हाथों को सामने तरफ खोल लेंगे। रिवर्स कॉर्पस पोज, रिवर्स शवासन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को कप से बनाएंगे और आगे की तरफ खींचते जाएंगे। होल्ड करेंगे यहां फॉर काउंट ऑफ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वेरी गुड। यहां से करवट लेते हुए लेट जाएंगे, पीठ के बल लेट जाएंगे। ले डाउन ऑन योर बैक साइड। वेरी गुड। अब यहां से आपके दोनों हाथ ग्लूट्स के नीचे, या फिर अपने ग्लूट्स के नीचे आप एक ब्लैंकेट रख लीजिए इस तरह से, या फिर आप दोनों हाथ रख लीजिए। अब पादवर्त आसन है, उसका अभ्यास करेंगे। अपने राइट लेग को रेज करेंगे और एक बड़ा सर्कल बनाएंगे ऐसे। 1 2 3 4 5। आपको बैक पेन रहता है तो ज्यादा बड़ा सर्कल नहीं बनाएंगे, बिल्कुल आराम आराम से करेंगे। 6 7 8 9 10। विपरीत दिशा में 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ड्रॉप कर लेंगे। सेम रिपीट करेंगे हम लेफ्ट साइड से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विपरीत दिशा में 10 9 8 7 6। बहुत बढ़िया। 5। वेरी गुड। 4 3 2 1। दोनों पैरों को अच्छे से शेक कर लेंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब यहां से हम उत्तान पाद आसन का अभ्यास करेंगे। कैसे करते हैं? अपने दोनों पैरों को 30 डिग्री एंगल के ऊपर होल्ड करेंगे, दोनों पैरों को इस तरह से लिफ्ट कर देंगे। वेरी गुड। और यहां पर आपका पूरा जो खिंचाव है आपके कोर मसल पे, आप क्या कर लीजिएंगे, दोनों हाथों को ग्लूट्स के नीचे रख लीजिए, थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाएगा आपको, और इस तरह से होल्ड करते रहेंगे फॉर काउंट ऑफ 10 9। आप यदि इजी वेरिएशन करना चाहते हैं एक एक पैर को टच करते जाइए। 7 6 5 4 3 2 1। ड्रॉप कर देंगे। वेरी गुड। सेक कर लेंगे। बहुत बढ़िया। वेरी गुड। एक बार फिर से हम अभ्यास करेंगे उत्तान पाद आसन का। दोनों हाथ ग्लूट्स के नीचे। इजी वेरिएशन के लिए आप एक एक पैर को टच करते रहेंगे ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7। बहुत बढ़िया।
8 आपकी जो कोर मसल है वो इंगेज हो रही है। 9 उसमें ऐसे बर्निंग सेंसेशन फील हो रही है, जैसे आग नहीं लग जाती है वैसे आग लगने जैसे फील हुआ। वेरी गुड। लास्ट के 10 एंड ड्रॉप। बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। जिन्होंने डिफिकल्ट वेरिएशन होल्ड किया है बहुत बढ़िया, वेरी गुड। यू ऑल आर अमेजिंग। और जो इजी वेरिएशन कर रहे हैं वो तो ऑलरेडी अमेजिंग है ही। बहुत बढ़िया। लास्ट राउंड करें? सबके सब तैयार हैं? चलिए वापस से दोनों हाथ ग्लूट्स के नीचे, यहां से आप इजी वेरिएशन में एक एक पैर को लिफ्ट करते जाएंगे। 1 2 3 4 5 बहुत बढ़िया। 6 वेरी गुड। 7 वेरी गुड। 8 यहां से आपके पेट की मांसपेशियों में पूरा ऐसे स्ट्रेच फील हो रहा है, खिंचाव महसूस हो रहा है। उस खिंचाव को महसूस कीजिए, पूरा अवेयरनेस आपकी अब्डोमेन यानी कि कोर मसल्स के ऊपर लेके आएंगे। वेरी गुड। यहां पर ऐसे बर्निंग सेंसेशन फील होगा जैसे आग लग गई है। वेरी गुड। लास्ट के 9, लास्ट के 2, लास्ट के 1 ड्रॉप। वेरी गुड। दोनों पैरों को सेक कर लेंगे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इस तरह से अभ्यास करते जाएंगे, आपकी जो नींव है वो मजबूत होने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए यहां से एक एक पैर से हम पवन मुक्तासन का अभ्यास कर लेते हैं। अपने राइट नी कैप को चेस्ट के पास लेके आएंगे। आपके डाइजेशन, आपके डायबिटीज के लिए बहुत फायदेमंद है। होल्ड करेंगे फॉर काउंट ऑफ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। चेंज करेंगे, सेम रिपीट करेंगे लेफ्ट लेग के साथ। लेफ्ट नी कैप को चेस्ट के पास लेके आएंगे। हाँ आपका पेट आ रहा है बीच में, मुझे पता है, हो जाएगा कम ये यदि आप लगातार अभ्यास करते रहेंगे तो। आपके गैस, अपच, बदहजमी, एसिड रिफ्लेक्स, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, कोई भी प्रॉब्लम है, ऑल प्रॉब्लम्स वन सॉल्यूशन। एक पाद पवन मुक्त आसन। होल्ड करेंगे फॉर काउंट ऑफ 5 4 3 2 1। यहां से दोनों पैरों को सीधा करते हुए सेक कर लेंगे और दोनों पैरों से एक साथ पवन मुक्तासन का अभ्यास करेंगे। दोनों घुटनों को चेस्ट के पास लेके आएंगे और कोशिश कीजिए आपकी जो चिन है वो आपके घुटनों के टच हो जाए। वेरी गुड। नहीं हो पाती, नो प्रॉब्लम, आप न्यूज बाई की तरह रोल आउट भी कर सकते हैं या इस तरह से नॉर्मली आप होल्ड कर सकते हैं पवन मुक्त आसन को फॉर काउंट ऑफ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। यहां से आपके जो दोनों हील्स टुगेदर, एडिया मिली हुई, पंजे मिले हुए, घुटने मिले हुए, हील्स टुगेदर, फिट टुगेदर, नी कैप टुगेदर, दोनों हाथ 180 डिग्री। अब यहां से श्वास छोड़ते हुए अपने अब्डोमेन को ट्विस्ट करेंगे, दोनों पैरों को राइट साइड में ड्रॉप करेंगे एंड फेस ऑन योर अपोजिट साइड में। लेफ्ट साइड में आपका फेस रहेगा। होल्ड करेंगे फॉर काउंट ऑफ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। सेम रिपीट करेंगे। दूसरी साइड से दोनों पैरों को लेफ्ट साइड में ट्विस्ट कर देंगे। आपका फेस राइट साइड में रहेगा। होल्ड करेंगे फॉर काउंट ऑफ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। यहां से अपने दोनों पैरों को सीधा करेंगे और एक और स्पाइनल ट्विस्ट करेंगे या फिर कह सकते हैं मरकट आसन का ही थर्ड वेरिएशन कर लेंगे। अपने लेफ्ट लेग को राइट साइड में ले आएंगे इस तरह से और अपने राइट हैंड से ग्रैब कर लेंगे। आपका फेस लेफ्ट साइड में हो जाएगा। होल्ड करेंगे फॉर काउंट ऑफ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1।
सेम रिपीट करेंगे दूसरी साइड से। अपने राइट लेग को लेफ्ट साइड में ले जाएंगे ऐसे, और अपने राइट हैंड की तरफ आपका फेस रहेगा। होल्ड करेंगे फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। यहां से दोनों पैरों को सामने की तरफ खोलते हुए शेक कर लेंगे। शेक वेल योर बोथ लेग, वेरी गुड। अब यहां से दोनों पैरों के बीच में 1.5 से 2 फीट का अंतराल, पाम फेसिंग अपवर्ड, हथेलियां आसमान की तरफ। अपने ब्लैंकेट को निकाल दीजिए साइड से, वेरी गुड, पाम फेसिंग अपवर्ड। आपकी गर्दन को हल्की सी राइट या लेफ्ट टिल्ट कर लेंगे। लूजन अप योर होल बॉडी, पूरे शरीर को ढीला छोड़ देंगे। अपने सिर से लेकर पैरों तक पूरे शरीर को आंतरिक रूप से देखने का प्रयास करेंगे। ऑब्जर्व योर बॉडी फ्रॉम टॉप टू बॉटम। यदि कहीं भी दर्द, तनाव या खिंचाव महसूस हो रहा है, उस भाग पर ध्यान केंद्रित करेंगे और उसे रिलैक्स करने का प्रयास करेंगे। If there's any pain or strain in any body part, bring your awareness on that part and try to relax that part. धीरे धीरे आपका पूरा शरीर शांत होता जा रहा है। कंप्लीट रिलैक्सेशन। अब यहां से हम इंस्टेंट रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं, उनका यूज करते हुए पूरी बॉडी को और रिलैक्स करेंगे। पूरी बॉडी को टाइटन कर लीजिए, स्क्वीज कर लीजिए पूरी बॉडी को, आपके ग्लूट्स को स्क्वीज कर लीजिए, फिस्ट बना लीजिए हाथों का, जितना आप पूरी बॉडी को टाइट कर सकते हैं कंप्लीटली टाइट कर लीजिए। और काउंट ऑफ 5, 4, 3, 2, 1, रिलीज, रिलैक्स। वापस से सेकेंड टाइम पूरी बॉडी को स्क्वीज कर लेंगे, टाइटन कर लीजिए पूरी बॉडी को, जितना टाइट कर सकते हैं उतना टाइट कर लीजिए। और काउंट ऑफ 5, 4, 3, 2, 1, रिलीज, रिलैक्स। लास्ट टाइम एक बार फिर से पूरी बॉडी को टाइट कर लेंगे, स्क्वीज कर लीजिए ग्लूट्स को, फिस्ट बना लीजिए, जितना टाइट कर सकते हैं टाइट करेंगे। और काउंट ऑफ 5, 4, 3, 2, 1, रिलीज, रिलैक्स, कंप्लीट रिलैक्सेशन। आपका पूरा शरीर रिलैक्स हो चुका है। यहां से दोनों पैरों में मूवमेंट करेंगे, दोनों हाथों में मूवमेंट करेंगे और राइट साइड में करवट लेते हुए लेट जाएंगे। और काउंट ऑफ 5, 4, 3, 2, 1। यहां से लेफ्ट हैंड को पुश करते हुए क्रॉस लेग पोजीशन में बैठ जाएंगे और हमारे जो प्राणायाम है उनका हम अभ्यास करेंगे। आप लोगों के पास में आ जाता हूं मैं। आज हमने कोर से रिलेटेड आसन किए हैं, तो उसी से रिलेटेड हम प्राणायाम भी कर लेते हैं। जो हमारा कपालभाति प्राणायाम है उसका हम अभ्यास करेंगे। ध्यान रहे, यदि आपको हाई बीपी, बैक पेन से रिलेटेड समस्या रहती है, माइग्रेन रहता है, सिर दर्द रहता है, आप कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास नहीं करेंगे। आप सिर्फ और सिर्फ अनुलोम विलोम प्राणायाम है उसका अभ्यास कीजिए। चलिए अब कपालभाति प्राणायाम आपको बता देता हूं मैं कैसे करते हैं। नीरज भाई अनुलोम विलोम स्टार्ट कर देंगे। कपालभाति प्राणायाम में आपको सिर्फ श्वास छोड़ने के ऊपर ध्यान देना है। आपको फोर्सफुल एक्सेलेरेशन करना है, इनके फोर्स के साथ श्वास छोड़ना है। श्वास लेने के ऊपर कोई ध्यान नहीं रहेगा। जैसे श्वास छोड़ेंगे आपका जो बेली है वो ऑटोमेटिकली अंदर और बाहर होता रहेगा। कैसे करेंगे, चलिए ऐसे
ऐसे फोर्स के साथ श्वास निकालते रहेंगे। 1 सेकेंड 1 स्ट्रोक, सब के सब अभ्यास करेंगे। One second, one stroke. Relax. Take a deep inhale. Completely exhale. ध्यान रहे आपको फेशियल मसल्स बिल्कुल रिलैक्स करनी है, और ऐसे कई साथ ऐसे करें, ऐसे श्वास भरना नहीं है, सिर्फ श्वास छोड़ना है, इस तरह से इसका ध्यान रखेंगे और फेशियल मसल्स को रिलैक्स रखेंगे। सेकेंड राउंड करते हैं कपालभाति प्राणायाम का। एक सेकेंड, एक स्ट्रोक। रिलैक्स। टेक ए डीप इनहेल, लंबे गहरे श्वास। कंप्लीटली एक्सहेल। यहां से हम अग्निसार क्रिया का अभ्यास और करेंगे। अग्निसार क्रिया कैसे करते हैं? हम श्वास छोड़ते हुए पहले पूरा कंप्लीटली श्वास छोड़ेंगे ऐसे, और यहां से अपने अब्डोमेन यानी कि पेट को अंदर की तरफ सक करेंगे, अंदर की तरफ खींचेंगे और उसे अंदर बाहर करेंगे। पेट को हम अंदर बाहर करेंगे। कैसे करते हैं थोड़ा सा दिखा देता हूं आपको जूम व्यू में। इस तरह से हमें हमारा जो अब्डोमेन है उसको अंदर बाहर करना है, और जैसे ही पूरी हो जाए उसके बाद हम वापस से में श्वास भरेंगे और नॉर्मल हो जाएंगे। चलिए सबके सब अभ्यास करेंगे। यदि आपसे हो जाए बहुत बढ़िया, नहीं हो पाए कोई बात नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट। जिससे हो जाए वो बता दीजिए। अग्निसार के लिए एक कमेंट कर दीजिए। यदि आपसे अग्निसार हो गया है एक कमेंट कर दीजिए। एक बार फिर से अभ्यास कर लेते हैं। श्वास छोड़ेंगे पूरा, पेट को अंदर खींचेंगे और श्वास को बाहर निकालते हुए होल्ड रखेंगे। हो जाएगा, धीरे धीरे अभ्यास आप करते जाएंगे, डोंट वरी, हो जाएगा। यहां से हम ब्राह्मी प्राणायाम का अभ्यास कर लेते हैं। आपके थंब से ईयरबड्स बंद करेंगे, इंडेक्स फिंगर आईब्रो के ऊपर, लिटिल टू फिंगर आईज के ऊपर बिल्कुल हल्की सी टच रहेंगी, लिटिल फिंगर नियर योर नोज। अब यहां से श्वास छोड़ते हुए वी विल मेक हमिंग बी साउंड, भंवरे की तरह आवाज निकालेंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट।
दोनों हाथों को नीचे ड्रॉप कर लेंगे। कुछ समय तक इन वाइब्रेशंस को आपके माइंड में फील करेंगे। आंखें बंद रखेंगे। धीरे धीरे पूरा आपका माइंड रिलैक्स होता जा रहा है। और यहीं से हम 1 मिनट के लिए मौन ध्यान का अभ्यास करेंगे, साइलेंट मेडिटेशन। आपका ध्यान श्वासों के आवागमन पर। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ लीजिए। हथेलियों के टच को फील कीजिए एंड से थैंक्स टू दैट सुप्रीम पावर। भगवान का शुक्रिया अर्पित कीजिए जो हमेशा हर परिस्थिति में हमारे साथ होते हैं। से थैंक्स टू पेरेंट्स एंड टीचर्स। अपने माता पिता और अपने गुरुजनों को धन्यवाद अर्पित कीजिए। उनके अमूल्य सहयोग और मार्गदर्शन से हमारा पूरा जीवन सफल हो जाता है। त्रिविध ऋण की हम बात करते हैं, माता पितृ ऋण, गुरु ऋण और देव ऋण। इनके प्रति हमेशा हमें कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए, क्योंकि इनका कर्ज हम पूरी जिंदगी में कभी नहीं उतार सकते। एंड मेक ए प्रॉमिस टू योरसेल्फ। खुद से प्रॉमिस कीजिए दैट यू विल प्रैक्टिस योगा एवरी डे। आप हर रोज योग का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को रब करेंगे। पुट ऑन योर आईज। अपनी आंखों के ऊपर रखेंगे और धीरे धीरे अपनी हथेलियों के बीच में आंखें खोल लेंगे। वापस से दोनों हाथों को रब करते हुए बॉडी टैपिंग करेंगे। और आज हमारे 11 दिन हो गए हैं। हमारे 19 डेज हो रहते हैं, 19 दिन हो रहते हैं। तो सब के सब 19 एंड प्रॉमिस कमेंट करेंगे कि लगातार आप अभ्यास हमारे साथ करेंगे। और एक चीज और बता देता हूं कि आप हमारी क्लासेस लाइफ टाइम फ्री हैं। तो सिर्फ 19 दिन की बात नहीं है, हमारी क्लासेस में आपको हर रोज आना है। और बस आप सबसे एक गुजारिश है, एक विनती है कि अपने परिवार को, अपने दोस्तों को, अपने परिवारजनों को 21 तारीख को इंटरनेशनल योग दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। उस दिन सभी को अपने कम से कम 10-10 मेंबर्स को, ये आपकी जिम्मेदारी लगा दी है मैंने, आपको करना है। ये कैसे करेंगे आप सोचिए। 10-10 मेंबर को हर कोई लेके आएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा संख्या में हम इंटरनेशनल योग डे के ऊपर अपने परिवार के साथ योग करेंगे। हमारा जो योगा करो परिवार है, इस परिवार में बहुत बड़े अमाउंट में हम बहुत सारे लोगों के साथ इस योग का अभ्यास करने जा रहे हैं इस इंटरनेशनल योगा डे पर। आप सब के सब प्रॉमिस कीजिए, आप कम से कम 10 लोगों को साथ लेके आएंगे। जितने भी आपके ग्रुप हैं, सब ग्रुपों को भर दीजिए हमारी लिंक से। अपने दोस्तों को, परिवारजनों को फॉरवर्ड मार दीजिए। हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप हमारे लिंक्स को फॉरवर्ड करेंगे। यदि आप डायरेक्ट हमारे क्लास के लिंक्स को भी फॉरवर्ड कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम, आप बस उनको फॉरवर्ड करते रहिए। जितने भी ग्रुप हैं, सुबह जैसे आप गुड मॉर्निंग के मैसेज फॉरवर्ड करते हैं, ऐसे योगा के लिंक फॉरवर्ड कर दीजिए। आप फेसबुक चलाते हैं, वहां इंस्टाग्राम स्टोरीज में डाल दीजिए, फेसबुक पे पोस्ट कर दीजिए, इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दीजिए। ये आप सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये सिर्फ मेरा परिवार नहीं है, ये हम सब का परिवार है। योगा करो आप सब का परिवार है, और परिवार के हर मेंबर की ये जिम्मेदारी होती है कि वो परिवार को आगे बढ़ाए, परिवार को बड़ा करे। और तो इसी जिम्मेदारी के साथ मैं आशा करता हूं कि आप सब अपने दोस्तों को, परिवारजनों को, सबको हमारे इस परिवार से जोड़ेंगे। और आप सबके इतने सारे प्यार के लिए मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ आप सबका, कि आप सब मुझे सेवा का मौका दे रहे हैं। ऐसे ही अपना प्यार और सहयोग बनाए रखिए। मिलता हूँ आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्ते। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हाँ, सब सही हो जाएगा। मैं हूं ना आपके साथ, आपका भाई, आपका बेटा, आपका दोस्त हमेशा आपके साथ है। I'm always with you. So, smile and be the reason of someone's smile.
किसी की मुस्कुराहट का कारण बनिए।